शशि थरूर भारत से एक सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी में थे। वो किसी पर्सनल विजिट पर नहीं थे, बल्कि वो एक महत्वपूर्ण ऑल पार्टी इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। यह ग्रुप खास था क्योंकि इसमें भारत के कई अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के लोग शामिल थे, सब एक साथ आए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उनका ये दौरा एक बहुत सीरियस मकसद के लिए था। उनका मकसद था महत्वपूर्ण ग्लोबल इश्यूज पर भारत का पर्सपेक्टिव शेयर करना, खासकर टेररिज्म की चुनौती पर। मिस्टर थरूर ने न्यूयॉर्क में इंडियन कॉन्सुलेट में 25 मई 2025 को एक ऑडियंस को एड्रेस किया, एक ऐसा दिन जो अब खास महत्व रखता है। अपने एड्रेस के दौरान मिस्टर थरूर ने कुछ बहुत क्लियर और बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही वो ऑपोजिशन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इस डेलीगेशन में उनका रोल सीधे तौर पर इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना नहीं था, बल्कि वो वहां भारतीय लोगों की एकजुट इच्छा को रिप्रेजेंट करने के लिए थे। उन्होंने इस बात पर गर्व जताया कि भारत ने टेररिज्म की घटनाओं का कैसे जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने उन लोगों को करारा और स्मार्ट जवाब दिया है जिन्होंने उसकी शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाया। यह एक पावरफुल मैसेज था जो दिखाता है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पर भारत पॉलिटिकल मतभेदों से परे एक साथ खड़ा है। मिस्टर थरूर जैसे एक प्रमुख ऑपोजिशन फिगर के नेतृत्व में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की मौजूदगी एक रेयर और नोटवर्दी घटना थी। इससे भारत की तरफ से एक जबरदस्त बाइपार्टिजन यूनिटी देखने को मिली। एक ऐसी दुनिया में जहां पॉलिटिकल मतभेद अक्सर हेडलाइंस में छाए रहते हैं, इस एकता ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा। इससे पता चला कि जब टेररिज्म जैसे खतरों का सामना होता है तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज अपने मतभेदों को किनारे रख सकती हैं। वे देश के हितों की रक्षा करने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक कॉमन स्टैंड पेश करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। यह एकता देश के लिए बहुत बड़ी ताकत है। इस डेलीगेशन के दौरे का मुख्य मकसद और मिस्टर थरूर द्वारा भारत की पोजीशन को साफ तौर पर बताना, भारत की फर्म कंसेंसस को कम्युनिकेट करना था। वे चाहते थे कि दुनिया हर तरह के टेररिज्म के खिलाफ भारत के अटूट रुख को समझे। डेलीगेशन में यूनाइटेड स्टेट्स में भारत के पूर्व एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू जैसे अन्य महत्वपूर्ण लोग भी शामिल थे, जिससे उनका मैसेज और भी मजबूत हुआ। उनकी कलेक्टिव वॉइस का मकसद इस ग्लोबल खतरे से निपटने के लिए भारत के प्रयासों के लिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट बनाना था। यह मिशन सभी देशों को प्रभावित करने वाले एक क्रिटिकल मुद्दे पर डायलॉग और क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में था। इन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स और भारत के डिसाइसिव एक्शंस का कॉन्टेक्स्ट एक मिलिट्री इनिशिएटिव है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाता है। यह ऑपरेशन हल्के में नहीं लिया गया था। यह आतंक की एक भयानक घटना का सीधा और जरूरी जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रिगर कश्मीर के खूबसूरत इलाके के एक शहर पहलगाम में हुआ एक भयानक हमला था। यह हमला खास तौर पर क्रूर था और इसका मकसद वाइडस्प्रेड डर और फूट फैलाना था। इसके परिणाम स्वरूप 26 बेगुनाह लोगों की दुखद मौत हुई, जो टेररिज्म की क्रूरता की एक कड़वी याद दिलाता है। पहलगाम आतंकी हमला इसलिए भी ज्यादा शॉकिंग था जिस तरह से विक्टिम्स को टारगेट किया गया था। एक घृणित आइडियोलॉजी से भरे मिलिटेंट्स ने जानबूझकर लोगों को उनके धर्म के आधार पर पहचाना और मारा। उनका मकसद सिर्फ मौत और तबाही मचाना नहीं था, बल्कि भारत के अंदर कम्युनल हिंसा भड़काना भी था। वे अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच फूट डालना और देश के सोशल हार्मनी को भंग करना चाहते थे। लेकिन भारत के लोगों ने एकता के साथ जवाब दिया और ऐसी डिविजिव टैक्टिक्स का शिकार होने से इनकार कर दिया। उकसावे के सामने यह रेजिलियंस भारत के मजबूत सोसाइटल फैब्रिक का सबूत था। पहलगाम के इस घिनौने हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक ग्रुप ने ली थी। यह ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा माना जाता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस दोनों ने पहले ही टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया हुआ है। भारत ने पहले भी 2023 और 2024 में द रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ यूनाइटेड नेशंस का ध्यान दिलाया था और उससे होने वाले खतरे को हाईलाइट किया था। जिम्मेदारी लेने के इस दावे ने उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को और रेखांकित किया जिसका सामना भारत लगातार कर रहा है। इसी गंभीर कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। यह ऑपरेशन भारत का मजबूत जवाब था, जो यह दिखाता था कि देश टेररिज्म का पैसिव विक्टिम नहीं बना रहेगा। इसने एक क्लियर पॉलिसी का संकेत दिया कि भारत अपने सिटीजन्स और अपनी टेरिटरी की रक्षा के लिए डिसाइसिव एक्शन लेगा। ऑपरेशन को टेररिस्ट ग्रुप्स और उनके स्पॉन्सर्स को एक अनएम्बिगुअस मैसेज देने के लिए डिजाइन किया गया था कि हिंसा की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर नाम अपने आप में कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है।
जो रक्षा करने की कमिटमेंट और बुराई के खिलाफ शुभ संकल्प का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर की खासियत उसकी प्रिसिजन और केयरफुल प्लानिंग थी। यह बदले की कोई रैंडम कार्रवाई नहीं थी, बल्कि हाईली टारगेटेड स्ट्राइक्स की एक सीरीज थी। इंडियन फोर्सेस ने ये स्ट्राइक्स पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद खास टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ किए। इकट्ठी की गई इंटेलिजेंस इन टारगेट्स की सही पहचान करने में क्रूशल थी। मकसद उन टेरर नेटवर्क्स को डिसमेंटल करना था जो भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग और लॉन्चिंग के लिए जिम्मेदार थे। इस फोकस्ड अप्रोच का मकसद कोलैटरल डैमेज को कम करना और टेररिस्ट ग्रुप्स की कैपेबिलिटीज पर असर को मैक्सिमाइज करना था। ऑपरेशन में खास तौर पर 9 अलग अलग लोकेशंस को टारगेट किया गया। इनमें जाने माने टेररिस्ट बेसेस, उनके हेडक्वार्टर्स और लॉन्च पैड्स शामिल थे जहां से मिलिटेंट्स को भारत में भेजा जाता था। प्रमुख टारगेट्स में मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद की फैसिलिटीज शामिल थीं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का भारत में आतंकी हमले करने का लंबा इतिहास रहा है। इन की सेंटर्स पर हमला करके भारत का मकसद उनके ऑपरेशंस को काफी हद तक डिसरप्ट करना था। इन कैलिब्रेटेड स्ट्राइक्स की सफलता ने ऐसे खतरों के खिलाफ डिसाइसिवली कार्रवाई करने की भारत की कैपेबिलिटी को दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर का पहला मकसद फौरी टैक्टिकल फायदों के अलावा एक बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना था। भारत यह साफ तौर पर बताना चाहता था कि वह टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह ऑपरेशन भारत के उस संकल्प का प्रदर्शन था कि जब उसकी सिक्योरिटी को खतरा होगा तो वह डिसाइसिवली जवाबी कार्रवाई करेगा। मिस्टर थरूर ने अपने स्टेटमेंट्स में इस पहलू पर जोर दिया, यह कहते हुए कि ऑपरेशन ने अपने लोगों की रक्षा के लिए भारत की कमिटमेंट को दिखाया। यह सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें सपोर्ट और पनाह देने वालों के लिए भी एक मैसेज था। यह समझना जरूरी है कि भारत अपने पड़ोसियों, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, के साथ एस्केलेशन या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। मिस्टर थरूर ने खुद इस बात को दोहराया, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं के पार से होने वाली टेररिज्म की किसी भी कार्रवाई का मजबूती से और जोरदार जवाब देगा। उन्होंने पाकिस्तान पर भारतीय टेरिटरी पर नजर रखने और अपने स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए टेररिज्म को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा अपनी जमीन पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी से लगातार इनकार करने और इन ग्रुप्स के खिलाफ मीनिंगफुल कार्रवाई करने में उसकी नाकामी की भी आलोचना की। भारत से निकलने वाला कोर मैसेज, जिसे न्यूयॉर्क में ऑल पार्टी डेलीगेशन ने पावरफुली आर्टिकुलेट किया, टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस का है। ऑपरेशन सिंदूर इसी अटूट संकल्प का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। भारत कई सालों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से पीड़ित रहा है और उसने हमेशा पीसफुल सॉल्यूशंस की तलाश की है। लेकिन देश के सब्र की भी एक सीमा होती है, खासकर जब बेगुनाह जाने जाती है। उठाए गए कदम एक क्लियर सिग्नल थे कि भारत अपनी रक्षा करने और अपने सिटीजन्स की ऐसी बर्बर हरकतों से सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी साधनों का इस्तेमाल करेगा। डेलीगेशन का न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल का दौरा एक मार्मिक क्षण था। यह दुनिया भर में टेररिज्म के सभी विक्टिम्स के साथ सॉलिडेरिटी का एक कार्य था। इस पवित्र स्थल पर श्रद्धांजलि देकर भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स ने उस साझे ग्लोबल खतरे को रेखांकित किया जो टेररिज्म पैदा करता है। इसने इस समझ को हाईलाइट किया कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। इस जेस्चर ने इस मैसेज को और मजबूत किया कि राष्ट्रों को इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए, इंटेलिजेंस शेयर करनी चाहिए और जहां कहीं भी टेररिस्ट नेटवर्क्स मौजूद हों, उन्हें डिसमेंटल करने के लिए प्रयासों में तालमेल बिठाना चाहिए। मिस्टर थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन का बाईपार्टिजन स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा यूनाइटेड फ्रंट दिखाता है जो घरेलू पॉलिटिकल प्रतिद्वंद्विता से ऊपर है। यह एकता ग्लोबल स्टेज पर भारत के लिए एक पावरफुल एसेट है। यह दिखाता है कि कोर नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दों पर, जैसे कि टेररिज्म का मुकाबला करना, भारत का पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक आवाज में बोलता है। यह कंसेंसस भारत के डिप्लोमेटिक प्रयासों को मजबूत करता है और इंटरनेशनल फोरम्स में उसकी दलीलों को ज्यादा वजन देता है। यह दुनिया को दिखाता है कि भारत नेशनल सिक्योरिटी की चुनौतियों से निपटने के अपने अप्रोच में दृढ़ और एकजुट है। इस ऑल पार्टी डेलीगेशन का मिशन यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे तक फैला हुआ है। न्यूयॉर्क में अपनी एंगेजमेंट्स के बाद डेलीगेशन या उसके कुछ हिस्से गयाना सहित अन्य देशों का दौरा करने की प्लान बना रहे हैं,
ताकि वहां के इंडिपेंडेंस डे समारोहों में भाग ले सकें और नेताओं और डायस्पोरा के साथ बातचीत कर सकें। एक और ग्रुप पहले ही साउथ कोरिया में अधिकारियों के साथ एंगेज कर चुका है। मकसद टेररिज्म में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत पेश करना जारी रखना और इसके खिलाफ एक व्यापक ग्लोबल कोalition बनाना है। यह सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक आउटरीच इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्रूशल है कि आतंक को स्पॉन्सर करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए।